तो देखिए, चुनाव की बात कर रहे हैं। चुनाव में भी लगातार महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड, वहां पर चुनाव प्रचार किया जाए। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी नेपाल सीमा से 2 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं और जिसमें बहराइच एटीएस ने इनको गिरफ्तार किया है। दरअसल दिल्ली से रोडवेज से ये लोग जा रहे थे और दिल्ली जा रहे थे लोग, उसी बस में लोग सवार थे। 2 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल इनके पास से 4 बड़े बैग बरामद हुए हैं और इस बैग में क्या है, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। नेपाल से ये लोग दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली वाली बस में सवार थे और इस दौरान एटीएस की टीम ने इन संदिग्ध लोगों को पकड़ा। इनसे आगे पूछताछ की जा रही है। ये बहराइच से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर यूपी नेपाल सीमा से 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये लोग नेपाल से दिल्ली जाने वाले बस में सवार होकर जा रहे थे और इस दौरान एटीएस की टीम ने इन 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और खबर है कि इनके पास से 4 बड़े बैग मिले हैं। इस बैग में क्या है, इसको लेकर जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक का जो शुरुआती जांच में खबर सामने आई कि ये संदिग्ध है और इनकी गतिविधियां संदिग्ध थी और इनको ट्रेस किया गया और फिर एटीएस ने इनको पकड़ लिया है। फिलहाल इनसे आगे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद इस चीज़ का खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये क्या कर रहे थे। और हमारे सहयोगी अखंड हमारे साथ है। अखंड, क्या ये खबर? ये एटीएस की टीम ने 2 संदिग्धों को नेपाल की सीमा से पहुंचा है और इसमें रुपईडीहा से दिल्ली जा रही ये रोडवेज बस थी, जिसमें इन दोनों को नानपारा कोतवाली के हांडा पसहरी नहर के पास से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। 4 बड़े बैग बरामद हुए हैं जिनमें बताया जा रहा है कि चिटफंड के ये हवाला कारोबारी थे जिनको दबोचा है। हालांकि अपुष्ट खबरें हैं, अभी तक अधिकारियों की तरफ से एटीएस के ये पुष्टि नहीं हुई है इसकी कि कौन है और पूरी जानकारी अभी नहीं मुहैया कराई गई है। लेकिन बताया जा रहा है कि हवाला के जरिए इनके पास पैसा आता था और उस पैसे को लेके ही ये इधर से उधर करते थे। पैसा किसी और को पहुंचाना था इन्हें पैसा, और इनको पकड़ा गया है। तो ये जो बैग जो बरामद हुआ है उस बैग में भी शायद पैसा ही है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक इसको लेके कोई जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं आई है। ये जरूर है कि उनकी गिरफ्तारी करने के बाद, हिरासत में लेने के बाद उनको एटीएस की टीम लेके रवाना हुई है और अब उनसे पूछताछ कर रही है और उसके बाद जल्द ही इसको लेके मामला खुलासा हो सकता है कि कौन लोग हैं ये और कहां से किस तरीके से इनका नेटवर्क है। और अगर पैसा ही है इतना 4 बड़े बैगों में, और अगर पैसा ही है तो इस पैसे का स्रोत क्या है, किस तरीके से ये पैसा इनके पास पहुंचा, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। अगर ये चिटफंड का पैसा है और इसमें कहीं हवाला का कारोबार इसमें शामिल है तो वो सारी चीजें पड़ताल का विषय बनी हुई है और इसके बाद ही एटीएस जब तक इस मसले को पूरी पूछताछ के बाद ही खुलासा करेगी और उससे पहले थोड़ा इंतजार किया जाएगा। और अखंड, कहा जा रहा है कि 4 बैग, बड़े बैग थे उसमें उनके पास से बरामद हुआ है। ये लोग दिल्ली वाली बस में दिल्ली जा रहे थे, इस बारे में कुछ खबर कि यार यूपी तक इनको आना था? रुपईडीहा से ये दिल्ली जा रहे थे। ये रुपईडीहा, क्योंकि अपने दर्शकों के लिए बताना जरूरी है कि रुपईडीहा बिल्कुल नेपाल बॉर्डर है और रुपईडीहा से जैसे ही अंदर आते हैं तो वहां से फिर इंडिया का बॉर्डर शुरू हो जाता है। नेपालगंज और रुपईडीहा के बीच में नो मैंस लैंड है और नेपालगंज बॉर्डर है और रुपईडीहा इंडिया में आ जाता है। तो वहां से फिर अगर एकदम बॉर्डर से आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है नेपाल के जरिए कुछ तस्करी का मसला भी हो सकता है। हालांकि ये एक ऐसा एटीएस अगर इन्वॉल्व है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें इस पे एटीएस से पूछताछ करेगी और एटीएस को अगर इनपुट मिला और उसके बाद 4 बड़े बैग इनके पास से बरामद किए गए और उसके बाद इनकी तलाशी ली जा रही है, इनसे पूछताछ की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही बड़ा मामला हो सकता है। और जब तक एटीएस की तरफ से इसको लेके कोई आधिकारिक बयान नहीं आता तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी। थोड़ा इंतजार हम लोगों को करना होगा और जैसे ये जानकारी मिलती है, लेकिन एक अंदेशा जरूर जताया जा रहा है, एक आशंका जरूर जताई जा रही है कि ये हवाला कारोबारी हैं और हवाला का जो पैसा था वो इनके जरिए रूट कराया जाता था। तो वो एक्चुअल रूट क्या है, किस तरीके से वो पैसा आ रहा था, कौन कौन लोग, जो सोर्स है पैसे का वो किस तरीके से इस पूरे नेटवर्क को संचालित करता है, तो ये कुछ समझने की जरूरत है। और ये जब तक एटीएस इस पूरे मसले को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी करती तब तक कुछ कहना जल्द